नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य के रोने की आवाज सुनकर अचानक वो चौंक पड़े। वो साधु आदित्य के पास आकर बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पुत्री मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर आदित्य चौंकते हुए बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही कार्टून सीन को क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव। आप देख रहे हैं बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कस्टम कैरेक्टर्स, जो कि क्रोमा टून में इजीली इंपोर्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर हमारे 2 कस्टम कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से कस्टम कैरेक्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर ग्रीन बीजी को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से करने के बाद आपको इनमें एनिमेशन अप्लाई करनी है। एनिमेशन आपको कौन सी डालनी, मेरे हिसाब से बस एनिमेशन 2 ही एनिमेशन इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। आइडल, बीपिंग, सिटिंग एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग, 4 एनिमेशन इनकी होने वाली हैं। तो इनके अंदर हमने 3 एनिमेशन डाली है। पहली बीपिंग, उसके बाद टॉकिंग, आइडल, और उसके बाद टॉकिंग। अगर आपको वॉकिंग एनिमेशन अप्लाई करनी है तो आपको नॉर्मल कैरेक्टर्स इंपोर्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से जाना है एंड स्क्रॉल करना है, इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक करना है, फ्रंट आपको चेक करना है और जो हमारा क्रोमा टून कैरेक्टर्स देता है नॉर्मल वाला, उसको इंपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता तो इस सिटिंग पोज क्रोमा टून के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिए। वहाँ पर अब पता चल जाएगा किस तरीके से एक एडवांस कैरेक्टर्स को रेडी किया जाता है। सो मेरे भाई, हमने नॉर्मल कैरेक्टर्स भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं एक का सिटिंग पोज बना हुआ जो कि प्रोफेशनल होता है, पीसी में चलता है, और एक नॉर्मल कर लिया है। अगर आप कहेंगे ये भैया इसका कलर, तो कलर मेरे भाई आप iWishWent टेक्स्ट एप्लीकेशन में जा करके आराम से चेंज कर सकते हैं। जिस लेयर पर आपका कैरेक्टर्स है उसी लेयर पर आप कलर फिल करना वाइट, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर जो शेडो लगा हुआ है, इसको भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपकी शेडो जो भी चीज़ें हैं वो सब लग जाएंगी। तो उसी लेयर पर जिस पर आपका कैरेक्टर्स है उसी पर काम करना, तो ये सब आसानी से हो जाता है। इतना करने के बाद आपको वॉकिंग एनिमेशन जरूर डालेंगे। हम नॉर्मली वॉक दे देते हैं, इनको साइलेंट, एंड इनके अंदर भी वॉकिंग एंड आइडल, सिटिंग, ये काफ़ी पोज है। इनके अंदर हमने 3 पोज, आइडल, सिटिंग ऑनवर्ड्स आइडल एंड टॉप 1, 3 पोज, और इनके अंदर 4 पोज, और इसके अंदर नॉर्मल 1 पोज। सभी को यहाँ रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे और 10-20 सेकंड के सभी के पोज तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हम इनको फ्रेम में करना चाहते हैं तो इनको साइड कर देंगे। देखिए इनका पोज रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। थोड़ा संभल के करना होता है क्लिक।
वॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो जाएगा, टैप कर देंगे क्योंकि वॉकिंग के बाद हमारा ये सीन समाप्त होता है। अब जो हमारे साधु महाराज या फिर जो भी अदर कैरेक्टर्स हैं उनको हम फ्रेम में लेकर आएंगे, इनको साइड में करेंगे। आइडल पोज एंड सिटिंग पोज एंड वॉकिंग पोज एंड टॉकिंग पोज इनके भी रिकॉर्ड हो जाएंगे एंड वॉकिंग। तो इन सभी पोज को रिकॉर्ड करने के बाद साइड कर देंगे, इनके भी पोज रिकॉर्ड करने के बाद साइड कर देंगे एंड क्रोमा टूल लोगों पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारे सभी पोज रिकॉर्ड हो चुके हैं एंड ओके कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई क्रोमा टूल से आपको पोज रिकॉर्ड करना है और पोजों को रिकॉर्ड करने के बाद आपको काइन मास्टर या फिर बीटा वीएन वीडियो एडिटर का यूज करना है। सो हेलो दोस्तों, हमने 3 बीजी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं अपनी कार्टून का अकॉर्डिंग। जो बीजी हमें अच्छा लगेगा उसको रखेंगे, बाकी को इस तरीके से डिलीट कर देंगे। तो ये बीजी कुछ अच्छा है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है 3 डॉट पर, एक्सेप्ट रेशियो पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो यूट्यूब रेशियो को सेलेक्ट कर देना है। दोबारा से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर टूल्स में आपको क्रॉप मिल जाएगा, बैकग्राउंड में आपको क्रॉप मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आपको क्रॉप मिल जाएगा, क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से यूट्यूब रेशियो को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। तो आप देखेंगे कि हमारा यूट्यूब रेशियो 1 कर तैयार हो चुका है। तो यहाँ जाना है, सबसे पहले जो हमने बीकिंग का पोज बनाया, जो रोने वाला पोज हमने बनाया था, उस पोज को यहाँ ला करके इंपोर्ट करना है। लेयर पर जाएंगे एंड मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से उस पोज को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने अभी जस्ट बीपिंग वाला पोज तैयार किया था, क्या है जो कि जस्ट क्रोमा टूल से रिकॉर्ड किया था। एंड जाएंगे हम वीजी वाले ऑप्शन में, क्रोमा की में एंड पिक करेंगे ग्रीन कलर को और रेंज को हाई करेंगे, क्रोमा की चुटकियों में हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे लेयर को, बड़ा करेंगे कैरेक्टर्स को, फ्लिप करेंगे कैरेक्टर्स को और यहाँ सेट कर देंगे। तो रोने वाला सीन कुछ इस तरीके से हमारा बनकर तैयार है। इतना करने के बाद इतना सीन हमारा जब चलेगा तो यहाँ करके कट करेंगे और जो साधु महाराज वाला हमने साइलेंट पोज रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ ला करके इंपोर्ट करेंगे। रिप्लेस बटन पर जाएंगे इस तरीके से टूल्स वाले ऑप्शन में और रिप्लेस करेंगे यहाँ से और साइलेंट पोज ऐड करेंगे। इतना करने के बाद वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे त्रुटियाँ। अगर ये लेयर में आगे है तो हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे। इतना हो चुका है एंड इतना होने के बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और साधु महाराज को यहाँ पर अटैच करेंगे। ध्यान रखिए अच्छी तरीके से होना चाहिए, ऐसा देखने वाले को ऐसा लगे कि हम वास्तव में ही खड़े हुए हैं। तो आप इस पोज को आप इस पोज को वॉच करिए, यहाँ से थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। तो इस तरीके का सीन हमारा बनता है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही तो पहले इस लेयर को डिलीट करेंगे, मेन ट्रैक को, उसके बाद छोटी लेयर को डिलीट करेंगे, कर्जर को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे एंड सेकंड लेयर को सेलेक्ट करके इसमें इस तरीके से चिपकाएंगे। तो हमारा सीन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनकर आएगा। यह सोच रहे हैं कि यह क्या हुआ, तो यहाँ से जब हमने वॉकिंग सीन रिकॉर्ड किया था उस पार्ट को यहाँ से भी स्प्लाइड कर लेंगे जो कि पता चलता रहे। रिप्लेस बटन पर इस तरीके से एंड जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में एंड रिप्लेस बटन एंड यहाँ से रिप्लेस करेंगे उस कैरेक्टर्स को। तो जस्टली हमारा रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस करने के बाद इनको फ्लिप करेंगे, जैसा पहले था वैसा करेंगे। लेयर को इस तरीके से नीचे लेकर आएंगे जिससे पता चले कि कहाँ एडजस्ट करना है। पकड़ेंगे सेकंड लेयर को, साइज बड़ा करेंगे और यहाँ ज़मीन पर सेट करेंगे। दोनों की मुंडी को एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। उससे पहले हम क्रॉप बटन पर चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और क्रॉप हल्का सा 60 से क्रॉप कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं क्रॉप, क्योंकि हमें आसानी से इसे क्रॉप करना, इधर उधर की चीज़ें सेट करने में आसानी हो। क्रॉप कर लिया। अब इन्हें पकड़ेंगे, दोनों को सेट करके देखेंगे कि कहाँ पर बात बन रही है। तो इस तरीके से ये इतना करने के बाद हम इसे सेट कर देंगे, बैक कर देंगे। लेयर को पकड़ेंगे, फिर से मेन ट्रैक पर शेयर कर देंगे, की फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पर जो प्लस बटन आपको देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा की लग जाएगा एंड सेकंड की कुछ इतनी दूरी पर हम चलकर यहाँ पर लगा देंगे। कैरेक्टर्स को 100% बाहर लेकर आएंगे एंड हम वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे। तो इस तरीके से जब हमारा कैरेक्टर वॉक करता हुआ बाहर चला जाए तो हम यहाँ से इस पार्ट को स्प्लाइड करेंगे और पहले सीन को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जो कि सीन हमने जस्ट अभी बनाया है। जब हमारा पार्ट डुप्लीकेट हो जाए, डुप्लीकेट पार्ट को पकड़ेंगे एंड जहाँ हमें ज़रूरत है उस हिसाब से सेट करेंगे और इसे देखेंगे कि यह परफेक्टली सेट है या फिर नहीं। जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ दोबारा से इसे सेट करना पड़ेगा भाई। जब हम फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट को
डुप्लीकेट करके यहाँ लेकर आएंगे। जैसे कि यह सीन था, यह पूरा सीन हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके सीन को हम यहाँ लेकर के आगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। अब जो वॉकिंग सीन हमने यहाँ बनाया था, इस वॉकिंग सीन को भी कॉपी करेंगे। जो ऊपर डुप्लीकेट बटन इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी बटन इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान से करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस लेयर को उठाएंगे और यहाँ सेट करेंगे। इस लेयर में थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेना है अपने हाथों की सहायता से कि परफेक्टली सेट हो जाए। पकड़ेंगे इसे, साइज थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि बड़ा है बहुत ज़्यादा, और चेक कर लेंगे कि यहाँ ऑटो की लगी हुई है या फिर नहीं। इस लेयर को पकड़ेंगे और यहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसे सेट करेंगे। तो यह काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि ऑटो की ऑटोमेटिक ही लगती जाती है। तो देखते हैं इसके अंदर यह प्रॉब्लम हुई तो हमें दोबारा से इस लेयर को इंपोर्ट करना होगा भाई। तो यहाँ पर ये परफेक्टली सेट हो चुका है। एंड इसकी को जो हमारी लास्ट की है, इसकी को हम जहाँ चाहें वहाँ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले। सही है बिल्कुल, यहाँ इसे हटा देंगे। ध्यान रखिए भाई, यह हमने एक प्रॉब्लम करी है इसके अंदर कि इसको थोड़ा यहाँ रखना था। हम इस लेयर को भी यहाँ थोड़ा उधर इधर की साइड रख देंगे। थोड़ा हमें पॉइंट पर ध्यान देना कि हमारा बीजी कैसा है। बीजी मेन पॉइंट है मेरे भाई कार्टून के अंदर। और कहाँ इसे सेट करना है, यहाँ। ठीक है, अब आपस में ही आराम से यहाँ से बातें कर लेंगे। बढ़िया, परफेक्टली सेट हो चुका है प्रॉपर। एंड अब इस वीडियो को हम प्ले करेंगे। तो साधु महाराज आए और यहाँ करके खड़े हो गए भाई। अब यहाँ से इस पार्ट को स्प्लैट करेंगे और जो टॉकिंग पोज है उसको हम लेकर आएंगे। तो टॉकिंग पोज हमारे पास जस्ट में तो है नहीं, इस पार्ट को स्प्लैट करेंगे यहाँ से भी और इसको डुप्लीकेट करेंगे और सेकंड लेयर में ट्रैक करेंगे और यहाँ से रिप्लेस बटन टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे और जो साधु महाराज हमने बनाया उसको टॉक पोज लेकर आएंगे। अब लेयर को यहाँ खींचेंगे, इस लेयर को बड़ा करेंगे कि जहाँ की लगाया वहाँ सेलेक्ट करेंगे। इस लेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और साइज को मैनेज करेंगे, या अगर बड़ा है तो छोटा करेंगे, छोटा है तो बड़ा करेंगे। और यह काम आपको बड़े ही ध्यान से करना है जिससे कि आराम से हो सके, कोई ना पहचान सके कि भाई इसने क्या किया है। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसे सेट करने में। सेट होने के बाद इसे इस तरीके से सेट करेंगे। जो सेकंड लेयर है हमने बढ़ाई है उसको छोटा कर देंगे प्रॉपर, पहले जितनी थी। इस लेयर को सेलेक्ट करके सेकंड लेयर पर सेलेक्ट कर देंगे और हम वीडियो को यहाँ से प्ले कर देंगे। तो साधु महाराज जाकर इससे बातें करने लगे, ये बेचारा रो रहा है। तो मेरे भाई इस तरीके से आज की कहानी को आपने देखा कि किस तरीके से छोटे से सीन्स को हमने बनाया। पहले यहाँ पर रामू है जो रो रहा था बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर, फिर उसी पेड़ के पीछे साधु महाराज भी बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा, वो चल पड़े और उनके पास आकर के उनका हाल चाल पूछने लगे। अगर आप इसको ही टॉकिंग पोज, अब यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, इस पार्ट को टूल्स वाले ऑप्शन में जा करके रिप्लेस बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी एक नई डायलॉग, एक नया इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कार्टून कहानी के बड़े बड़े सीन्स को तैयार किया जाता है। जहाँ जिस सीन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उस सीन को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना सीन्स बनाना आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आई है पसंद तो लाइक करिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी शानदार वीडियो, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।